हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी मनपा के बाहर भारी बारिश में उग्र प्रदर्शन। आखिर क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों पर सड़क पर उतरे लोग? भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कथित भ्रष्टाचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रभाग समिति क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त और भवन निरीक्षक को निलंबित करने तथा ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। आंदोलन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई और चेतावनी दी गई कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों पर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भिवंडी मनपा की महासभा में नगर सेवकों का फूटा गुस्सा। बोले, हमारे पत्रों का महीनों तक नहीं मिलता जवाब। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की महासभा में नगर सेवकों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि शिकायतों और विकास कार्यों से जुड़े पत्रों का महीनों तक कोई जवाब नहीं दिया जाता, जिससे जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस पर मनपा आयुक्त ने कहा कि सफाई, कचरा और अन्य स्थानिक समस्याओं से जुड़े पत्रों का समय पर जवाब दिया जाएगा और यदि कहीं लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी विभागों को तय समय सीमा में जवाब देने के निर्देश देने का आश्वासन भी दिया गया। भिवंडी की सड़कें बनी हादसों का खतरा। बारिश के बाद जगह जगह गड्ढे, लोगों का सफर हुआ मुश्किल। लाइफ इन भिवंडी की रिपोर्ट के अनुसार शहर के कई बड़े इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद ही खराब हो गई है। जिन सड़कों पर कुछ समय पहले ही डामर की नई परत बिछाई गई थी, वहां अब बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे रिक्शा, बाइक और अन्य वाहन चालकों को रोजाना जान जोखिम में डालकर अपना सफर पूरा करना पड़ रहा है। बारिश का पानी गड्ढों को ढक देता है, जिससे सड़क और गड्ढों में फर्क नजर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना की आशंका बेहद ही बढ़ जाती है। स्थानिक लोगों का सवाल है कि जब जनता के टैक्स के पैसे से सड़कें बनाई जाती हैं, तो उनकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है? पुणे में किशोर की हत्या के मामले में बड़ा घटनाक्रम। 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस वैन के बोनेट से बांधकर ले जाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक किशोर की हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस वैन के बोनेट पर बांधकर शहर भर में ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला, जिसे मृतक से जुड़ा बताया जा रहा है, आरोपियों पर चप्पल से हमला करने की कोशिश करती दिखाई देती है, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटाते नजर आते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। मामला अब कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे, सीजेपी प्रदर्शन को दिया खुला समर्थन। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि वो पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में हैं, लगातार प्रदर्शनकारियों के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालात को जिस तरह संभाला गया वह अपेक्षित नहीं था। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि वह कल सुबह इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विस्तृत पक्ष भी रखेंगे। नहीं, मैंने प्रोटेस्ट का समर्थन तो पहले दिन से किया हूं मैंने, और जैसे अभिजीत ने भी कहा है, हम संपर्क में हैं। कल जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया, अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से अपनी सरकार इनके साथ सुलूक करेगी। और मैं बात करना चाहता हूं, जरूर बात करना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन कल सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा हूं। आप सारे लोग कृपा कर वहां आइए, वहां शांति से और विस्तार से बात करेंगे। मुंबई में फिर बदला मौसम, हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अंधेरी रेलवे स्टेशन से भी बारिश की तस्वीरें सामने आई है। बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस व गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली है।
हालांकि मौसम विभाग की ताजा सलाह के अनुसार लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। असम में बाढ़ का कहर, एक दिन में 21 लोगों की मौत, 16 जिलों के 5.4 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 24 घंटों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के 16 जिलों में करीब 5.4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बुधवार से अधिक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रशासन प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज, टीएमसी विधायक के करीबी नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ने टीएमटी विधायक परेश रामदास के करीबी नेता शीलादित्य रॉय को हिरासत में लिया गया है। कैनिंग पुलिस स्टेशन से भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए विधायक परेश रामदास की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिरासत में जाने के कारणों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है। আমাদের যারা দোকান ব্যবসা করছে তারা কি করে ব্যবসা করে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি 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 জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ 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 আমাদের গাড়ি পড়ে না আসলে তোরা ক্যানিং থেকে দূর হটো দূর হটো দূর হটো। नासिक में सीजेपी आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन, वामपंथी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में वामपंथी समर्थित संगठनों ने दिल्ली में चल रहे सीजेपी आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई। इस दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है। गुजरात में फर्जी बैंक गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के दादोह में क्राइम ब्रांच ने एक कथित फर्जी बैंक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लोगों से करीब 200 ग्राम सोने की ठगी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लगभग 38.8 लाख रुपए की मूल्य की सोने की बिस्किट, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह ठगी सुनियोजित तरीके से की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। કરવા માટેનું વાતચીત અને નક્કી થયું હતું। છતાં કે દિને એક ફ્રોડ की घटना घटी थी जिसमें ज्वेलर्स को ओनर દરેક રૂટને મેપ કર્યો હતો અને આના થકી